तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 36 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है 3 आर्न कंटेन्स रिस्पेक्टिवली 1 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स, 2 व्हाइट 1 ब्लैक बॉल्स एंड 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास 3 आर्न्स है, जिसमें से पहले वाले आर्न में 1 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल्स है, दूसरे वाले आर्न में 2 व्हाइट बॉल्स है, 1 ब्लैक बॉल है, तीसरे वाले आर्न में 2 व्हाइट बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स है। नाउ 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट आर्न टू द सेकेंड आर्न। अभी पहले वाले आर्न से एक बॉल को हम दूसरे वाले आर्न में ट्रांसफर करते हैं, जहां पर इस ट्रांसफर किए गए बॉल का कलर हमें पता नहीं है। देन 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकेंड आर्न टू द थर्ड आर्न। अभी सेकेंड वाले आर्न से हम थर्ड वाले आर्न में एक और बॉल को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर भी बॉल का कलर हमें पता नहीं है। फाइनली 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द थर्ड आर्न। तो अभी फाइनली हम तीसरे वाले आर्न से एक बॉल को ड्रॉन कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाइट। तो हमें इस ड्रॉन किए गए बॉल का व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट WI बी द इवेंट। तो WI हमारे पास एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द ith आर्न। तो WI इवेंट ith आर्न से व्हाइट बॉल पाने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। सिमिलरली लेट BI बी द इवेंट। BI हमारे पास एक इवेंट जो कि डिनोट करता है ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। एक ब्लैक बॉल ड्रॉन हो रहा है, इज ड्रॉन फ्रॉम द ith आर्न से हमें एक ब्लैक बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम BI से डिनोट कर रहे हैं, ith आर्न। ओके, जहां पर I का वैल्यू 1 2 3 ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 आर्न्स है। तो I का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। ना हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट आर्न में 3 बॉल्स है, टोटल 3 बॉल्स है, जिसमें से एक बॉल व्हाइट है और 2 बॉल ब्लैक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मतलब कि फर्स्ट वाले आर्न से व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/3 होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इक्वल्स टू होगा फर्स्ट वाले आर्न से ब्लैक बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी 2/3, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल्स है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल्स टू 2/3 होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 इक्वल्स टू होगा 3/4। अगर W1 इवेंट पहले ही घट जाता है, मतलब कि फर्स्ट आर्न से एक व्हाइट बॉल सेकेंड वाले आर्न में चला जाता है, तो यहाँ पर 3 व्हाइट बॉल्स हो जाएंगे एंड एक ब्लैक बॉल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल होगा 4 एंड उनमें से 3 बॉल्स व्हाइट होंगे। मतलब कि हमें मिलेगा सेकेंड आर्न में, दिस इज द सेकेंड आर्न, पहले आर्न से एक व्हाइट बॉल जाके सेकेंड आर्न में अगर पहुंच जाएगा तो 3 व्हाइट बॉल्स होंगे एंड एक ब्लैक बॉल होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा 4 एंड उनमें से 3 बॉल्स व्हाइट होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 विल बी इक्वल्स टू 3/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन B1 विल बी इक्वल्स टू 2/4। अगर पहले वाले आर्न से दूसरे वाले आर्न में एक ब्लैक बॉल चला जाता है, तो हमारे पास दूसरे वाले आर्न में 2 व्हाइट बॉल्स होंगे, 2 ब्लैक बॉल्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल होगा 4। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन B1 इक्वल्स टू होगा 2/4। देयरफॉर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं सेकेंड वाले आर्न से जो व्हाइट बॉल है उसे पाने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन B1 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/3 इंटू 3/4 प्लस 2/3 इंटू 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 7/12। तो सेकेंड वाले आर्न से एक व्हाइट बॉल पाने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 7/12। देयरफॉर हम बोल सकते हैं सेकेंड आर्न से ब्लैक बॉल पाने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1 - 7/12 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5/12। तो अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है तीसरे वाले आर्न से ड्रॉन किए गए बॉल का व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। सो देयरफॉर हम रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन B2। अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W2 क्या होगा, हमारे पास जो थर्ड आर्न है वहाँ पर 2 व्हाइट बॉल्स थे एंड 2 ब्लैक बॉल्स थे। अभी यहाँ पर अगर W2 इवेंट ऑकर करता है, मतलब कि 3 व्हाइट बॉल्स 2 ब्लैक बॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W2 का वैल्यू होगा 3/5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 है,
जिसमें से 3 बॉल्स व्हाइट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन W2 इक्वल्स टू 3/5 होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन B2 इक्वल्स टू होगा 2/5, क्योंकि थर्ड अर्न में अगर हम एक ब्लैक बॉल को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स होंगे एंड 3 ब्लैक बॉल्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 होगा, जिनमें से सिर्फ 2 बॉल्स ही व्हाइट बॉल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन B2 इक्वल्स टू हमें 2/5 मिलेगा। देयरफॉर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 7/12, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 का वैल्यू है 7/12 इंटू 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 का वैल्यू है 5/12 इंटू 2/5, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 31/60, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हम बोल सकते हैं हेंस द रिजल्ट। तो अभी 37th क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 arms contains रिस्पेक्टिवली 2 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स एंड 1 व्हाइट 5 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास 2 आर्म्स है, जिनमें से पहले वाले आर्म में 2 व्हाइट बॉल्स है, 1 ब्लैक बॉल है, दूसरे वाले आर्म में 1 व्हाइट बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट आर्म टू द सेकेंड आर्म। तो अभी हम पहले वाले आर्म से एक बॉल को दूसरे वाले आर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ पर बॉल का क्या कलर है ये हमें पता नहीं है। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड आर्म। तो अभी हम सेकेंड आर्म से एक बॉल को ड्रॉन कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो अभी इस ड्रॉन किए गए बॉल का व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट WI बी द इवेंट। WI एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है ए व्हाइट बॉल, एक व्हाइट बॉल इस ड्रॉन किया गया है फ्रॉम दी आयत आर्न से एक व्हाइट बॉल ड्रॉन होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसे हमने WI इवेंट से डिनोट किया है। ओके, ऑल्सो BI बी द इवेंट। BI हमारे पास एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है ए ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल ड्रॉन किया गया है आयत आर्न से। ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम आयत आर्न। ठीक है, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 या फिर 2 होगा, क्योंकि दोनों आर्न से, तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। नाउ हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पर फर्स्ट वाले आर्न में टोटल 3 बॉल्स है, जिनमें से 2 बॉल्स व्हाइट है, एक ब्लैक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मतलब कि फर्स्ट वाले आर्न से व्हाइट बॉल पाने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इक्वल्स टू 2/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 विल बी इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि एक ब्लैक बॉल है और 3 टोटल बॉल्स है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 विल बी 1/3। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2/7, क्योंकि हमारे पास सेकेंड वाले आर्न में पहले ही एक व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 6। अभी इसमें अगर हम W1 ऐड कर दे, मतलब कि एक व्हाइट बॉल को ऐड कर दे, तो हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स होंगे एंड 5 ब्लैक बॉल्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा 7, जिनमें से 2 बॉल्स व्हाइट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2/7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन B1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/7, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक बॉल ऐड होगा, तो हमें एक व्हाइट बॉल मिलेगा एंड 6 ब्लैक बॉल मिलेगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा 7, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बॉल ही व्हाइट होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन B1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/7। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 सेकेंड वाले आर्न से व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन B1, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2/3 इंटू 2/7 प्लस 1/3 इंटू 1/7, दैट इज इक्वल्स टू 5/21, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हेंस हम बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a white ball from third arm is equals to 5/21।